नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी। हमारे साथ आज के शो में हमेशा की तरह शामिल है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल क्या रहे आपकी खास तैयारी। और आज है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ एज हमारे गेस्ट, और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई उनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के ऐतिहासिक कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार के लिए आज का दिन मंगलमय रहा। धुआंधार तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी ने नया इतिहास रच दिया। निफ्टी 250 अंकों के उछाल के साथ पहली बार 16,100 के ऊपर बंद हुआ, तो सेंसेक्स पौने 900 अंक उछलकर पहली बार 53,800 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी शुरुआती सुस्ती को छोड़ 500 अंकों की तेजी दिखाई और 35,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एसबीआई खासतौर पर 2.5% उछलकर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, तो टाइटन 4% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर आज रहा। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले, जरा समझते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 2,117 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 299 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार के ऐतिहासिक लेवल और आज की जो ये बढ़िया तेजी देखी गई है उसको कैसे समझा जाए। भारतीय बाजारों ने आज बनाया नया इतिहास और हिस्ट्री। जी हां, आज भारतीय बाजारों में लंबे समय के इंतजार के बाद निफ्टी पर 16,000 का आंकड़ा पार होता हुआ दिखा। 16,000 का आंकड़ा बाजारों ने न सिर्फ छुआ बल्कि उसके पार निकले भी। न सिर्फ पार निकले बल्कि टिके भी, और न सिर्फ टिके बल्कि उसके ऊपर बेहद मजबूती के साथ बंद हुए। न सिर्फ 16,000 बल्कि 16,100 के पार जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। तो भरपूर तेजी 250 अंकों की निफ्टी में बनती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी भी बड़े लंबे समय बाद 35,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, और सेंसेक्स ने लगाई बड़ी छलांग पौने 900 पॉइंट की। और सेंसेक्स भी आज इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर नए रिकॉर्ड बनाए। सबसे बढ़िया बात यह रही कि आज की तेजी में पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर होती हुई दिखी। बहुत ज्यादा गैप से खुले नहीं। एसजेएक्स निफ्टी धीमे खुलने के संकेत दे रहा था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजारों ने मजबूत शुरुआत की, फ्लैट शुरुआत की, और उसके बाद धीमे धीमे बढ़ते हुए नजर आए। और एक बार 16,000 के आसपास पहुंचने के बाद थोड़े रुके, और पार करने के बाद फिर बिल्कुल भी नहीं। लगातार कॉल राइटर्स कॉल बेचते रहे, शॉर्ट पोजीशन बनाते रहे। उसका फायदा ये हुआ कि जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन होने की वजह से बाजार में और ज्यादा तेजी और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आ रही है, और इससे बाजारों में और जोश बनता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आज चाल थोड़ी ठंडी थी, क्योंकि दिग्गजों ने आज कमान संभाली थी। और दिग्गजों में भी आप देखें तो कई सारे दिग्गज ऐसे और कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखे। मसलन सरकारी बैंकों ने तेजी दिखाई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी होती दिखी है, आईटी शेयर, एफएमसीजी शेयर, यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा। तो ओवरऑल बाजारों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन, जहां ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, एफआईआईज की कम पड़ती हुई बिकवाली, अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन और हल्के बाजार, इन सारे फैक्टर्स के बीच में नया लाइफ हाई, नया ऐतिहासिक दिन आज बाजारों के लिए बनता हुआ दिखा है। और इस ऐतिहासिक दिन कौन से सेक्टर में रही तेजी और कहां रही बिकवाली हावी, जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आचार्य हमारे साथ है। देवांशी, जरा बताएं खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। बिल्कुल, आप देखिए बाजार में शानदार तेजी होती हुई दिखी। निफ्टी और सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। निफ्टी में आज जो क्लोजिंग भी होती हुई दिखी वो 16,100 के पार होती हुई दिखी, तो जो गेन्स थे वो होल्ड करते हुए दिखे। सेंसेक्स में आज नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे, और निफ्टी बैंक 35,200 पॉइंट्स के ऊपर आज क्लोजिंग देखने मिली। 500 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक की तरफ से आती हुई दिखी है। इन ऑल आज आप देखिए जितने भी हैवी वेट्स थे निफ्टी के, वहां से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा। सारे सेक्टर्स में आज हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन ज्यादातर हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो, आईटी स्टॉक्स, वहां से सबसे ज्यादा मजबूती आती हुई दिखी थी। सबसे पहले निफ्टी के अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, टाइटन, इन सब में आज सबसे ज्यादा गेन्स बनते हुए दिखे और टॉप परफॉर्मर्स रहे थे। बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन सब में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। जिसके साथ फाइनेंशियल्स में भी अच्छी तेजी थी। ऑटो स्टॉक्स में भी आप देखिए अशोक लेलैंड था, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प,
इन सब में आज हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। 3% से ज्यादा की मजबूती इन सब स्टॉक्स ने आज दिखाई है। वायदा बाजार में भी आप देखिए ह्यूमन्स यहाँ पे अच्छी तेजी थी। टाइटन आज का टॉप परफॉर्मर रहा था। ज्वेलरी स्टॉक्स में आज खरीदारी आती हुई दिखी। डॉक्टर लाल में आज खरीदारी थी। हेवल्स का स्टॉक था जहां पे आज अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखे हैं बाजार में। इसके साथ ही आप देखिए जहां पे सुपर हिट आपकी कमाई होती हुई दिखी है, जो रिकमेंडेशंस आपको सुबह से मिलते हुए दिखे, कोटक महिंद्रा बैंक यहां पे अच्छे गेन से, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, टाइटन, बाटा यहां पे भी आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी और आपकी शानदार कमाई हुई है। लाल निशान में बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे कैश मार्केट में और साथ ही वायदा बाजार में, लेकिन आप देखिए आरबीएल बैंक क्योंकि नतीजे कमजोर थे और इसी के चलते लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा। पीवीआर जहां पे मल्टीप्लेक्सेस खुलते हुए नहीं दिखे, एक्सपेक्टेशन थी और इसी के चलते यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी और वोडाफोन आइडिया आज का टॉप लूजर था। 52 वीक लूज के आसपास ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप इसके अलावा सारे स्टॉक्स देखें, कैश मार्केट के, ब्रॉडर मार्केट्स के, मिड कैप इंडाइसिस, स्मॉल कैप इंडाइसिस, इन सब में आज शानदार गेन्स होते हुए दिखे। निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड्स पर। विकास जी आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आपकी राय, आगे कैसी स्ट्रैटेजी अब बाजार की इस चाल के हिसाब से रहनी चाहिए, कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां? बिल्कुल स्वाति, पहले तो आज जो हमने एक ऐतिहासिक क्लोजिंग करी है, मतलब 16,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर आज बाजार बंद हुए। काफी दिनों से इसका इंतजार था, तो उसके लिए आपको और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बाकी स्वाति देखिए, बाजार में एक दमदार तेजी का रुख बना है और जिस तरह से शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, ये लगता है कि कल भी इस तरह का ही मोमेंटम रहना चाहिए बाजार में। मैं बाजार पे बुलिश हूँ और मुझे लगता है अब जो फ्रंटलाइन काउंटर्स में जिस तरह की तेजी बनी है, तो थोड़े दिन मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखेगी, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में तेजी देख रहे थे वो मेनली मिड कैप स्मॉल कैप्स में थी। तो अब थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डाइवर्जेंस होगा और थोड़ा डाइवर्जन होगा टुवर्ड्स फ्रंटलाइन लार्ज कैप स्टॉक। बाकी कल के लिए जो मेरा पिक रहेगा स्वाति, वो एक मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। कंपनी का नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। एक बहुत ही दमदार कंपनी है। ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है जो कि स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आता है। स्टील के भी जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के रूप से जो स्टील बनता है उसमें काम आता है। जिस तरह की स्टील सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिखाई है और जिस तरह के स्टील सेक्टर के नतीजे भी आए हैं जो अभी तक आए, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह के नतीजे आ गए हैं और बाकी भी कई मिड कैप स्टील कंपनीज के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनियां हैं, ये भी बहुत ही दमदार नतीजे इस क्वार्टर में पेश करेगी। इस कंपनी के तिमाही नतीजे आने वाले हैं 6 तारीख को, यानी शुक्रवार को। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को कल के लिए खरीदना चाहिए। मेरा इसमें कल का ही टारगेट है 750 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 695 रुपए। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, वो भी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फंडामेंटली। एक एमएनसी स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इनियोस स्टायरोल्यूशन। ये कंपनी एबीएस बनाती है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और होम अप्लायंसेस सेक्टर के काम आता है। जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है इस प्रोडक्ट की, प्राइसेस भी काफी बड़े और उसका एक इसके जो परफॉर्मेंस है उसमें देखा जा रहा है इम्पैक्ट। और इसके जैसी एक कंपनी है बीईपीएल जिसने हाल ही में नतीजे पेश किए, नतीजे बेहद ही दमदार थे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। मार्च क्वार्टर में भी बहुत अच्छे नतीजे थे। 163 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 66 करोड़ लास्ट ईयर। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो 1525 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 1425 का स्टॉप लॉस रखते हैं जी। तो इंट्राडे खरीदारी ग्रेफाइट इंडिया में करने की सलाह विकास सेठी जी की और हफ्ते भर का नजरिया इनियोस स्टेरिल्यूशन में रखने का वो सुझाव दे रहे हैं। बातचीत जारी रखेंगे विकास सेठी जी से। लेकिन 16,000 के सफर में सेंसेक्स और निफ्टी पर ब्रोकर्स का क्या नजरिया है, दीपांशु हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। बताइए दीपांशु। ऐतिहासिक दिन बाजार के लिए पहली बार 16,000 के पार इंट्राडे में गया निफ्टी और 16,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दी। लंबी रेंज के बाद ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो अब सवाल यही बन रहा है कि यहां से बाजार की चाल कैसी रहेगी। अगर दिग्गज ब्रोकरेजेस की बात मानी जाए तो अभी भी और तेजी आना बाकी है। सीएलएसए नियर टर्म में वो 16,500 के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं और उनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है निफ्टी का वो 18,000 का बनता है। गोल्डमैन सैक्स भी 16,300 के लेवल्स की बात कर रहा है। वहीं एक्सिस सिक्योरिटी और आईसीआईसीआई डायरेक्ट यहां दोनों पर 17,500 तक के करीब के टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। और प्रभुदास लीलाधर की बात माने तो इनका जो बुल केस सिनेरियो है निफ्टी के लिए वो अगले साल
18,850 का बनकर आता है, यानी यहां से भी बहुत बड़ी तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या वजह है जिसकी वजह से यहां पर आप इतनी बड़ी तेजी आते हुए देख सकते हैं? गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो इनका मानना है कि जब से कोरोना नियंत्रण में आया है, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जा रहा है, लगातार हर जगह पर आप देख रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, इससे इकोनॉमी को काफी फायदा मिलेगा और उसका बाजार पर भी असर आते हुए दिखेगा। इसके अलावा वैक्सीन और ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव संकेत माने जाने जा सकते हैं जहां तक मार्केट्स का सवाल है। भारत पर इनकी ओवरवेट की राय है और सिक्लिकल स्टॉक्स यानी कि इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स हैं जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने निफ्टी पर नहीं पर सेंसेक्स पर बड़े टारगेट की बात करी है। उनका बेस केस 55,000 का है जो ऑलरेडी आप सेंसेक्स पर लेवल उसके करीब आते हुए दिख रहे हैं, और यहां से बुल केस उनका 61,000 का बनता है, बेयर केस 41,000 का बनते हुए दिखता है। उनका मानना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में भारत सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन पर है। 2021 की दूसरी छमाही से भारत का प्रदर्शन बाकी ईएम से बेहतर रहेगा और इसलिए उनका ओवरवेट स्टांस है। इनका यह भी कहना है कि आउटलुक में सुधार में उम्मीद आ रही है। सिक्लिकल और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, यहां से आप तेजी का अनुमान लगा सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी दमदार तेजी इस साल बन चुकी है, आगे जाकर भी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। ग्लोबल साइकिल और डिफेंसिव एक्सपोर्ट्स पर भी इन्हें पसंद आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही कोविड के केस पीक आउट हो चुके हैं तो आगे ये एक चिंता का विषय नहीं बनेगा। नई लहरें भी आ सकती हैं पर बाजार और इकोनॉमी पर इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं बनेगा। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस का काफी पॉजिटिव व्यू है और यहां से भी काफी बड़ी तेजी का अनुमान वो लगा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए खास स्ट्रैटेजी ऑप्शन में। जी, पहले तो ये सभी को शुभकामनाएं एक नए हाई के लिए, और कल की स्ट्रेटजी के लिए आईसीआईसीआई बैंक मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। बैंक चलेंगे और ये बैंक का लीडर है, तो यहाँ पे 700 की कॉल 12 रुपये 50 पैसे भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का, टारगेट रहेगा 18 रुपए। दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रेवरीज को हमने देखा कि आज बहुत उछल कर सुबह फिर वो 100 रुपए नीचे बंद हुआ, ऊपर खुला लेकिन नीचे बंद हुआ, लेकिन था पॉजिटिव क्लोज, 1.2% ऊपर ही क्लोज था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऊपर के लेवल हमने देखे हैं ये अगले 2-3 दिन में दोबारा देख सकते हैं। तो लिहाजा 1500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 36 रुपये 50 पैसे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 24 और टारगेट रहेगा 51। हो सकता है ये टारगेट आपको कल या परसों में ही देखने को मिले। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि आज की ऐतिहासिक तेजी के बाद कल बाजार पर क्या रहे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसका मतलब है कि अमेरिका से अच्छे एक ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। अगर वो हो ना हो, ज्यादा फर्क बाजारों को पड़ना नहीं है, क्योंकि हम एक बड़े ब्रेकआउट के बाद अब 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेडिंग रेंज अब बाजारों के लिए धीमे धीमे शिफ्ट होती दिख रही है ऊपर की तरफ। आपको याद होगा पिछली बार जब भी 3 या 4 बार बाजारों ने शार्प करेक्शन दिखाया, हर बार हमने ये कॉन्फिडेंस दिया कि जब तक 15,575 के नीचे बंद न हो तब तक डरिए और घबराइए मत। अब धीमे धीमे वो लेवल आपका 15,700 पर आ चुका है। 15,700 के ऊपर जब तक निफ्टी बंद होता है तब तक बिल्कुल तेजी का ट्रेंड बरकरार है, उसके बाद भी हल्का ट्रेंड न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। लेकिन जहां तक इमीडिएटली सपोर्ट का सवाल है, 15,900 15,950 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 16,400 से 16,500 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की आगे चलते हुए हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अनडाउटेडली निफ्टी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने 34,500 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। तो 34,500, 34,700, 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर एक बार बैंक निफ्टी 35,700 से 35,900 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है 35,500 को पार करने के बाद। एक अच्छा एक्शन भरा दिन कल भी रह सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत खुले तो हम गैप से ऊपर खुल जाएंगे और अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर रहे तो नीचे खुलकर एक अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज एक्शन भले ही थोड़ा कम रहा हो, लेकिन कल परसों में वहां पर एक्शन फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। शॉर्ट्स काफी हैं बाजार में, कॉल राइटिंग जमकर हुई पड़ी है और ऐसे में बड़ी गिरावट आने की संभावना कम है। 100, 125, 150 पॉइंट अगर निफ्टी किसी भी वजह से नीचे आता है तो तुरंत खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ट्रेंड बड़ा मजबूत है और इस मजबूत ट्रेंड में बाजार
और ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं दिख रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी बताएंगे? या गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट आज जिस तरीके से आज मार्केट में रैली देखने को मिली, अब तो निफ्टी 16,000 के ऊपर अब क्लोज भी हो चुका है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी एक बन चुका है। हमें लगता है कि कल के सेशन में भी अगर मार्केट 16,100 के ऊपर ट्रेड करते हुए रहेगा ओपनिंग के बाद से, तो एक सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग फिर देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड बाय करने की सलाह देंगे। तो कॉल ऑप्शन बाय करना है 16,150 की स्ट्राइक का, जो कि क्लोज हुआ है करीब 56 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 30 रुपीज का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन के 90 रुपए से 100 रुपए के। आज के सेशन में अगर हम देखें तो पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे। 15,900, 16,000, इवन 16,100 की स्ट्राइक पे भी पुट राइटिंग होती हुई दिखी। तो ये दिखाता है कि बेस अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है और मार्केट यहाँ से अब 16,300, 16,400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो तेजी का ट्रेड करना है 16,150 की कॉल ऑप्शन बाय करके। कल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। आज जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है पूरे सेक्टर में, तो हमें लगता है आईटी स्टॉक में से टीसीएस का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में आज करीब 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, और जिस तरीके से डेली चार्ट पे आज रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तो टीसीएस भी कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 3330 से 3340 तक के टारगेट कल के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। 3255 के आसपास स्टॉप लॉस रख के टीसीएस भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी की राय। इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक हमने जान ली। आइए अब विकास जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। और सर बताइए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कौन सी पिक बताएंगे? हाँ बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे अब पसंद आ रहा है वो एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स, जो कि आज 770 के आसपास बंद हुआ है। भारत की एक लीडिंग पिगमेंट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का एक डोमिनेंट 30% से ऊपर का मार्केट शेयर है भारत में, और इंटरनेशनली काफी अच्छा प्रेजेंस है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो अराउंड 23.8% का है। डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.5 का है। और पिछले 5 साल का अगर ग्रोथ देखेंगे तो पैट में अराउंड 20% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 925 के लेवल्स इसमें बिल्कुल आ सकते हैं, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। सुदर्शन केमिकल में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास की। बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ आज शामिल हुए।